हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ फायर एकेडमी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में इंट्रो दिया था मैंने, फुल इंट्रोडक्शन है उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर होंगी। ठीक है, तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जो है वो मोस्टली एग्रीकल्चर में इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। इस डिज़ाइन का यूज़ मोस्टली किया जाता है उसमें। और मैंने बताया था कि सीआरडी जो है उसमें हमारा लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता, पर हमारा जो आरबीडी है उसमें हमारा क्या होता है, लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल यूज़ होता है। कैसे? जैसे जब हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होते हैं, हेट्रोजीनस हो जाते हैं, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसको होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इस सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। जैसे हमारे पास हेट्रोजीनियस मटेरियल हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उसको हमने क्या किया, सब ग्रुप में डिवाइड किया, तो जो हमारा बनता है उसमें हम क्या कहते हैं, इसे सब ग्रुप को ब्लॉक्स कहते हैं। सॉरी हो गया, इससे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, देन एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक डायरेक्शन में है, जैसे नॉर्थ टू साउथ है और ईस्ट टू वेस्ट है, तो जो ब्लॉक्स होंगे तो ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे अरेंजमेंट जिसमें हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनस यूनिट को होमोजीनस ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें आरबीडी में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मॉडल देख लेते हैं। ठीक है, तो मॉडल कुछ इस प्रकार है, ये वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस टी आई प्लस आर जे प्लस ई आई जे। ठीक है, तो हमारा जो म्यू है वो ओवरऑल मीन हो गया, टी हमारा ट्रीटमेंट है, आर हमारा रेप्लिकेशन है और ई हमारा एरर है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप याद रखिएगा। जैसे ये टू वे एनालिसिस है, जो हमारा सीआरडी था वो हमारा वन वे एनालिसिस टेबल था, ये हमारा टू वे एनालिसिस है। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें हमारे सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, हमारे 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन है। जो हमारा सीआरडी था उसमें हमारे 2 सोर्स ऑफ वेरिएशंस थे, इसमें हमारे 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन है। जैसे फर्स्ट हमारा रेप्लिकेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और एरर हो गया। ठीक है, 3 हमारे क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला इसमें यूज़ होने वाले हैं उन फार्मूलाज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोरिलेटिव फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारा ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर अपन एन, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे दिए गए ऑब्जर्वेशन हैं उसमें हम क्या करते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं और उनको टोटल कर लेते हैं और माइनस कोरिलेटिव फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डिज़ाइंस हैं, चाहे वो सीआरडी हो गया, आरबीडी हो गया या एलएसडी हो गया, वो उसमें ज़्यादा हमारे फ़र्क नहीं होते हैं उनमें। जैसे हमारे उनमें फार्मूलाज कुछ आपको सेम मिलेंगे, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं अब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो सीआरडी पढ़ाया है या बताया है उसमें सीआरडी में मैंने फुल डिटेल बताया है, और मैं डिटेल बताऊँगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप सीआरडी का एक बार देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन को हम ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर में क्या है फॉर्मूला, जितने भी हमारे पास ब्लॉक दिए हैं, हमने लिए हैं, उसमें से हमारे जितने टोटल हुए हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर करते जाएंगे और उनको सम टोटल कर लेंगे और ट्रीटमेंट से डिवाइड करेंगे और माइनस कोरिलेटिव फैक्टर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने रो या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट हैं दिए गए, उसमें उनका टोटल करेंगे, सम कर लेंगे और अपॉन में रेप्लिकेशन एंड माइनस कोरिलेटिव फैक्टर।
तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने एरर या रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर देखते हैं। एरर को हम रेसिडुअल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम एनोवा टेबल बनाते हैं। तो एनोवा टेबल कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें देखिए सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे 3 है, रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट, एरर, ठीक है। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके फॉर्मूला है, इसमें हमारा जो रेप्लिकेशन या ब्लॉक है उसमें हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं उसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट उसमें से -1 कर देंगे तो हमारा ट्रीटमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एरर जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो एरर है उसमें हमारा ये इसका फॉर्मूला है R-1 और T-1 उनमें इनटू कर देंगे तो हमारा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल का जो हमारा RT-1 फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके जो हमारे फॉर्मूलाज हैं मैंने आगे बताया है उसको, उसमें हमने कैलकुलेट करना है और इसमें पुट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर को देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा रेप्लिकेशन या फिर ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से यानी ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा। इसी प्रकार हमारे ट्रीटमेंट का निकलना है, इसी प्रकार हमारा एरर का निकलेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद एफ रेशियो देख लेते हैं। एफ रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमारा ब्लॉक मीन सम ऑफ स्क्वायर जो हमने निकाला उसमें से एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करेंगे और जो हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाला उसमें से हम एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, एफ रेशियो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मैंने जो भी बातें की उसको एक एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया है जिसमें मैंने क्या है, 4 ट्रीटमेंट लिए हैं, ठीक है। ABCD 4 ट्रीटमेंट लिए हैं और हमने 5 ब्लॉक्स में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको टेबल में अरेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे, इसका ग्रैंड टोटल निकालेंगे क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कोरिलेटिव फैक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ डाटा पुट करना है और हमारा ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब n इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो हमारा क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। या n को हमारा इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, जैसे n कितने हमारे ट्रीटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इनटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन करेंगे तो हमारा निकल आएगा n, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, डाटा पुट करना है और उसको कैलकुलेशन करना है और ये रिजल्ट हमारे सामने, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक। देन इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं हम, साथ ही साथ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते जाते हैं, ठीक है। जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये निकला है। देन इसके बाद हमने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसका जो फॉर्मूला दिया है उसमें डाटा को पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर का जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, फिर उसके बाद हमें ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसमें भी हमने फॉर्मूला देखा है तो उसमें हमने डाटा पुट करना है और ये हमारा आंसर। देन इसके बाद इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, फिर उसके बाद एरर में सम ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ इसका एनोवा टेबल देख लेते हैं। एनोवा टेबल में हमारे देखिए सोर्स ऑफ वेरिएंस कितने हो गए, 3 हो गए। ये हमारे 1 सेकेंड सॉरी, ये हमारे 3 सोर्स ऑफ वेरिएंस है, ब्लॉक, ट्रीटमेंट और एरर, ठीक है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले ही निकाल के रखा है, बस यहाँ डाटा को पुट करना है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर भी निकाला हुआ है। अब हम मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमारा जो हमने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर है उसके ब्लॉक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, इसी प्रकार सेम टू सेम हमारा ट्रीटमेंट, इसी प्रकार एरर, ठीक है।
अब हम एफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो एफ रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए इसका भी फॉर्मूला हमने देखा है। तो जो हमारे मीन सम ऑफ स्क्वायर है उसमें से हमने एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर लेना है, तो ये निकल आया हमारा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर में से इसके एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर लेना है, तो एफ रेशियो आ गया, ठीक है। अब एफ रेशियो में हमारा एफ कैलकुलेशन को तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर एफ और जो हमने एफ टेबुलेटेड मान है वो आपके अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन के साथ एफ टेबुलेटेड का मान दिया रहेगा। आपको सिर्फ एफ रेशियो और एफ टेबुलेटेड मान को क्या करना है, कंपेयर करना है आपस में, ठीक है। तो सिर्फ कंपेयर करना है दो चीज़ों को, और अगर बुक से आप देख रहे हैं तो बुक में भी आपको उसका मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेम सीआरडी जैसा है कैलकुलेशन भी हमारा, इसमें मैंने डिटेल से नहीं बताया है, डिटेल आप सीआरडी में देख लीजिएगा, बाकी इतना काफ़ी है जितना मैं बता रही हूँ। देन इसके बाद हमारा जो एफ कैलकुलेटेड जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। अगर हमारा एफ टेबुलेटेड ग्रेटर देन एफ कैलकुलेटेड है, ठीक है, एफ टेबुलेटेड हमारा ज़्यादा है एफ कैलकुलेटेड से, तो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर हमारा एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड है तो हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहलाती है, क्या कहती है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज यील्ड ऑफ वेराइटीज़ और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज यील्ड ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।